हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो गीत हैं 1, 2 और 3, यानी कि चिर सजग आंखें उनींदी, फिर उसके बाद है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण होने दो अकेला, और तीसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली। इन तीनों की व्याख्याएं आज हम लोग देखेंगे। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी पद्य में संकलित चैप्टर है। तो सबसे पहले चिर सजग आंखें उनींदी, इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं हम लोग। इसमें महादेवी वर्मा जो है संसार को जागरण का संदेश दे रही हैं कि अपने कष्टों में और हास उल्लास में अगर उन्नति के मार्ग में कोई बाधा पड़े तो उससे रुकना नहीं है वहाँ पे, और आगे ही बढ़ते जाना है। और ये जो है सांध्य गीत से लिया गया है। इसमें जो पीड़ाएं हैं, हमारे दुख दर्द हैं, और इनकी वजह से अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। लक्ष्य के जो मार्ग होता है उसकी ओर बढ़ते ही जाना है। यही महादेवी वर्मा यहाँ पे संदेश दे रही हैं। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है कहीं कहीं पे। मानवीकरण अलंकार है, ओज गुण है, वीर रस है, क्योंकि मोटिवेशन वाला एक थॉट है इसमें। तो वीर रस है, ओज गुण है, मुक्तक छंद है और शांत रस है, खड़ी बोली भाषा है। तो देखते हैं आगे। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं चिर यानी कि हमेशा से, सजग का मतलब है जागृत, हमेशा से जागृत आँखें जो हैं, जो एक साधक है उससे कह रही हैं कि हे साधक, जो तुम्हारी हमेशा से सजग यानी कि सचेत आँखें हैं वो आज उनींदी यानी कि उनमें आज ऐसी नींद और आलस कैसे दिखाई दे रहा है। व्यस्त बाना यानी कि तुम आलस और नींद में ऐसे अलसाए हुए अपने जो हमेशा एकदम बने रहते थे, व्यवस्थित होके अपने मार्ग में हमेशा प्रशस्त रहते थे, आज ये तुम अस्त व्यस्त अपने व्यवहार को कैसे बनाए हुए हो, और आज तुम आलस में डूबे हुए कैसे दिख रहे हो। हे साधक जागो, अभी तुमको दूर जाना है, अभी मंजिल पास में नहीं आई है, अभी तो तुमको बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, यानी कि अचल जो कभी हिलता नहीं है, और हिमगिरी यानी कि हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले, यानी कि आज भले ही हिमालय जो है कांपने लगे, या भूकंप आ जाए, या हिमालय जो है अपनी जगह से हिलने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का मतलब होता है आसमान। आलसी आसमान जो है भले ही अब प्रलय के आंसू रोने लगे, यानी कि आसमान से भले ही भयंकर बारिश होने लगे और आकाश जो है कि रोने लगे। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है कि हिमालय कभी हिलता है, वो कांपेगा नहीं, कांपता है, लेकिन मनुष्य कांपता है तो हिमालय को मनुष्य की तरह कांपता हुआ दिखा दिया है यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे कह रही हैं कि जो व्योम यानी कि आकाश है वो रोने लगेगा। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यानी कि आज भले ही आलोक यानी कि जो प्रकाश होता है उसको, तिमिर यानी कि अंधकार की घोर छाया भले ही पी जाए, यानी कि प्रकाश को जो अंधेरा होता है भले ही ढक ले, पी जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर हे साधक तुम जगो, भले ही जो आसमान है उसमें तूफान है, उसमें घनघोर बिजलियां कड़कने लगें, बिजलियां दिखाई दें, लेकिन तुम साधक उठो और तुमको अभी दूर जाना है। पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। ये इस नाश पथ जो है, ये इतना भयंकर जो विकराल पथ है, इस पे तुमको अपने चिन्हों को छोड़ जाना है। हे साधक उठो, अभी तुमको बहुत दूर जाना है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या थी कि
जो हे साधक तुम्हारी हमेशा से जो सजग आँखें हैं, जो हमेशा तत्पर रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, आज वो आलस में डूबी हुई और अलसाई हुई अस्त व्यस्त कैसे अपने शरीर को बनाए हुए। हे साधक जागो, अभी तुमको बहुत दूर जाना है, अभी मंजिल तुम्हारी पास नहीं आई है। भले ही जो अचल हिमालय है वो उसका हृदय कांपने लगे, भले ही जो आसमान है आलसी आसमान वो चुपचाप अपने प्रलय के आंसुओं को रोने लगे, भले ही आसमान जो उजाला होता है, प्रकाश होता है, उसको घनघोर अंधकार की छायाएं उसको ढक लें, या फिर तूफान में जो घनघोर तूफान उठे और उसमें जो बिजली होती है वो चमक रही हो, लेकिन हे साधक तुम उठो, अपने मार्ग में आगे बढ़ो, क्योंकि इस मार्ग में तुमको अपने चिन्हों को छोड़ के जाना है। फिर नेक्स्ट, बांध लेंगे तुझे क्या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कि अब कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी जो साधक है, जो अपने मार्ग में चल रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए और कह रही हैं कि उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमको बांध लेंगे, ये जो मोम के बंधन हैं वो क्या तुमको बांध लेंगे, ये सजीले यानी कि आकर्षक मोम के जैसे बंधन है। मोम क्या हल्की सी आँच लगी तो वो पिघलने लगते हैं, यानी कि एकदम बहुत ही फ्रेजाइल है या बहुत ही नाजुक बंधन है, जो एक तरीके से इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आई और वो बंधन टूट जाएंगे, क्या ऐसे आकर्षक बंधन भी तुमको बांध लेंगे और तुम्हारी जो मार्ग है, गति है, उसको रोकेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर संजीले, ये तितलियों के सुंदर सुंदर पंख जैसे सुंदर जो आकर्षक तुमको दिख रहे हैं बंधन, वो क्या तुम्हारे मार्ग की बाधा को रोक लेंगे। यानी कि सुंदर तितलियों के समान जो ये बंधन है और मोम की तरीके नाजुक हैं, ये तुमको बांध लेंगे कि तुम अपने जो मार्ग है उसको भूल जाओ और इन्हीं में खोए जाओ। फिर विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप यानी कि भंवरे की मधुर जो गुनगुन होती है, भंवरे का गुंजार होता है, क्या उसको सुन के तुम विश्व का रोना यानी कि विश्व का प्रलाप है, जो दुख है, ये सब क्या तुम भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, और क्या तुमको मतलब जो तुम्हारी विलासिता है, फूल के दल यानी कि सुंदरता का परिचायक है यहाँ पे, और ये सुंदर फूल के दल या तुम्हारे जो विलासिता है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, क्या वो तुमको ये जितनी भी विश्व की चीज़ें हैं इनको भुला देंगी और तुम दूसरे का दुख दर्द भूल के अपने जो विलासिता है उसमें खो जाओगे। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा, यानी कारा का मतलब होता है जेल बनाना, तो तुम अपनी परछाई को अपने लिए जेल ना बनाना, यानी कि तुम अपने ही जो मत है या फिर अहंकार है, अपनी ही जो चीज़ें हैं उन्हीं में खो नहीं जाना कि उन्हीं में बंध के तुम रह जाओ और आगे तुम अपना जो मार्ग है उसको भूल जाओ। हे साधक जागो, अभी तुमको दूर जाना है। वज्र का उर एक, आगे कर लें, यहाँ पे कह रहे हैं वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण को धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही वज्र क्या है, इंद्र के पास वज्र है, हथियार जो एकदम सबसे कठोर अस्त्रों में से एक है। तो वज्र के समान जो उर का मतलब है हृदय, तो वज्र के समान जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है उसको अश्रुकण यानी कि आंसुओं के सामने तुमने धो के गला दिया है। ऐसे यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि छोटे छोटे आंसुओं को देख के तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प था वो तुम उसको भूल गए हो और तुमको आगे बढ़ना था, वो सब थोड़े से आंसू को देख के तुम चुप हो गए, वहीं पे अपना जो
समर्पण था और अपनी मार्ग की जो आगे बढ़ना था वो सब भूल गए। दे किसे जीवन सुधा, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन का सुधा का मतलब होता है अमृत। अपने जीवन का अमृत तुम दूसरे को दे के उससे 2 घूंट मदिरा, मदिरा का मतलब होता है दारू या शराब। तो 2 घूंट, यहाँ पे 2 घूंट का मतलब है एक आलस और दूसरा प्रमाद। तो आलस और प्रमाद की मदिरा को तुम मांग लाए हो। अपने जीवन का अमृत देके तुम किससे ये जो आलस और प्रमाद की मदिरा है इसको मांग लाए हो। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या। क्या तुम्हारे जो हृदय की आंधी थी वो चंदन से युक्त जो सुगंधी की तकिया में क्या रख के सो गई है तुम्हारे हृदय में। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, उनके मन में हृदय में आंधी होती है, दिल में कुछ कर गुजरने की चाह होती है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो कुछ कर गुजरने की आंधी थी वो क्या चंदन की तकिया लगा के सो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और ये जो विश्व का अभिशाप है यानी कि मोह या आलस, माया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या तुम्हारे पास चिर यानी कि हमेशा की नींद के रूप में बन के तुम्हारे पास आ गया है। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। हे अमरसुत, तुम क्यों चाहते हो ये जो मृत्यु है अपने हृदय में, इस मृत्यु को बसाना क्यों चाहते हो। हे तुम तो अमर सुत हो यानी कि हमेशा अमर रहने वाले पुत्र हो, तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। हे साधक तुम जागो, तुमको दूर जाना है। यानी कि जो तुम्हारा वज्र के समान दृढ़ निश्चय है कि दो बूंद आंसुओं के सामने वो तुम भूल जाओगे। अपने जीवन की सुधा जो अमृत है उसको देकर तुम किससे 2 घूंट मदिरा की मांग लाए हो। अपने हृदय की जो आंधी थी तुम उसको सुगंधित यानी चंदन से युक्त तकिया लगा के तुम सो गए हो और अपने अंदर की आंधी को तुमने दबा दिया है। मतलब कि तुम भूल गए हो कि तुमको क्या करना था। और विश्व का अभिशाप मतलब विश्व का जो अभिशाप है, मोह, आलस और ये सारी जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे लिए पास क्या नींद बन के आ गई हैं कि हमेशा तुम सोते ही रहोगे, अपने कर्तव्य को भूल जाओगे। हे अमरसुत, क्या तुम अपने हृदय में जो मृत्यु है उसी को बसाना चाहते हो, तुमको कुछ अब जीवन की इच्छा नहीं है। हे साधक जागो, तुमको दूर जाना है। फिर कह रही हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी जी कह रही हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। मतलब कि जो तुम्हारी बेचारी की कहानी है और तुम मतलब हार क्यों गए, तुम फेल क्यों हो गए, ये सब तुम जो बताते रहते हो कि तुम्हारे पास संसाधन की कमी थी, तुम्हारे पास किताबें नहीं थी इसलिए तुम फेल हो गए, या तुम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, या तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, ये सब कह के जो तुम अपने कष्टों को बता के अपने जो जस्टिफाई कर रहे हो कि मेरी हार इस वजह से हो गई, वो सब तुम भूल जाओ। यानी कि अब जो भूतकाल में हो गया, तुम फेल हो गए, वो सब चीज़ें तुम भूल जाओ और आगे की मतलब आगे का जो मार्ग है उसमें फिर से अब आगे बढ़ो। जो पीछे हो गया, हार मिली उसको ठीक है, हार को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और फिर से जीतने की कोशिश करो। आग हो उर में तभी आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। यानी कि जिसके हृदय में उर यानी कि हृदय में कुछ कर गुजरने की आग होगी, उसी की द्रग यानी कि आँखों में जो स्वाभिमान होता है उसका पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर मतलब 100% जो प्रयास है वो अपना कर लोगे, उसके बाद भी अगर तुमको हार मिलती है तो वो भी तुम्हारी जो मानिनी यानी कि सम्मानित जय विजय की पताका बनेगी।
राख छड़ी पतंग की है, अमर जीवन दीपक की निशानी। यानी कि पतंगा जो होता है वो भी दिए के पास जाके जल जाता है और उसकी राख बन जाती है, लेकिन वो राख जो है वो भी उस दीपक में जो लौ होती है उसके साथ में मिलके और उसके साथ में अमर हो जाती है। यानी कि तुमको भले ही मरना पड़े, लेकिन अपना जो तुम्हारा दृढ़ संकल्प है उसको कर गुजरने की चाह रखो, पीछे नहीं हटो। है तुम्हें अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। ये जो अंगार यानी कि ज्वाला रूपी सैया है, इस पर तुमको मृदुल यानी कि कोमल कलियों को बिछाना है। यानी कि जो मार्ग एकदम कठोर कुमार्ग है और चलने में एकदम सही नहीं है, उसमें तुमको सुमार्ग में बदलना है, एकदम सुगम कर देना है। जाग तुझको दूर जाना, हे साधक जागो तुमको दूर जाना है। इस तरीके से अब पढ़ेंगे दूसरा गीत जो है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। ये दीपशिखा से लिया गया है। दीपशिखा काव्य संग्रह है जो महादेवी जी का, उससे लिया गया है। इसमें शांत रस है, मुक्तक छंद है, भाषा खड़ी बोली भाषा है और रूपक उपमा अनुप्रास अलंकार हैं। इसमें भी जो साधक है, साधक को प्राण के रूप में संबोधित किया है कि भले ही तुम अकेले हो और तुम्हारा मार्ग जो है अपरिचित है, लेकिन तुम उसमें आगे बढ़ते रहो और जीत हासिल होएगी। और मतलब अकेला देख के अपने आप को अकेला पाकर रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है, ऐसा मोटिवेशन दे रही हैं महादेवी वर्मा जी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले या घिराघन और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों के दीप खेला। यानी कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पे कह रही हैं कि प्राण यानी कि साधक, पंथ यानी कि रास्ता, हे साधक भले ही तुम्हारा रास्ता जो है अपरिचित है, यानी कि तुम अपने रास्ते से अज्ञान हो कि किधर बढ़ना है, किधर की ओर सही रास्ता है, ये तुम्हें नहीं पता है, और तुम प्राण रहने दो अकेला। भले ही तुम इस रास्ते पे अकेले चल रहे हो, यानी कि तुम्हारे कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन तुमको आगे बढ़ते रहना है, पीछे रुकना नहीं है। घेर ले छाया अमाबन यानी कि भले ही अमा का मतलब है अमावस्या, अमावस्या में अंधेरा होता है, एकदम काली रात होती है, तो वैसे ही कह रही हैं कि भले ही अमावस की तरीके जो काली छाया होती हैं वो रास्ते को घेर लें, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा लें ये घिराघन। और भले ही अश्रु जो कज्जल युक्त जो आँखें हैं उनमें अश्रु यानी कि आंसू बनके, ये काले जो बादल हैं ये आंसू बनके गिरने लगे आँखों से, भले ही ऐसा हो जाए वो, और होंगे नयन सूखे यानी कि वे सूखे नयन यानी कि आँखें और होंगी, तिल बुझे और पलक रूखे, जिनके जो पलक यानी कि पलकें होती हैं वो रूखी हों, यानी कि जिनमें पानी ना हो, वो पलकें कोई और ही होंगी, दूसरी होंगी, जिनकी आँखें सूखी हों, जिनके पलकों में पानी ना हो। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों के दीप खेला, यानी कि ये तो हमारी जो आँखें हैं वो तो सैकड़ों विद्युतों के बीच में चमकने वाली हैं, यानी कि हमारी आँखों में सैकड़ों विद्युतों या बिजलियों के समान चमक है, और हमारा जो हृदय है वो तो ऐसी तूफानों के बीच में खेलने वाला और हमेशा जलने वाला दीप है। दीप यानी कि दीपक है। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे साधक भले ही तुम्हारा मार्ग अपरिचित है और तुम अकेले इस रास्ते में बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ते रहो, रुको नहीं। भले ही अमावस की काली रात बनके तुम्हारी छाया इसको घेर ले और तुम्हारे जो आँखों में, काजल से युक्त आँखों में जो काले घने बादल होते हैं उनके समान अश्रु बहने लगें, रिमझिम होने लगें, तो भी होने दो, क्योंकि वे किसी और के ही आँखें होंगी जिनमें पानी ना हो, वो सूखी हों एकदम, और उनकी पलकों में क्या हो, एकदम रूखापन हो, वे किसी और ही की आँखें होंगी। आर्द्र चितवन में यहाँ, यानी कि ये चितवन यानी कि ऐसी आँखों में भी आर्द्रता है, और उनमें तुम्हारी आँखों में क्या है, सैकड़ों विद्युतों के समान चमक है, और ऐसी चमक के बीच में
जो तुम्हारा हृदय है वो जैसे तूफानों के बीच में दिया हमेशा जलता रहता है, वैसे ही तूफानों के बीच में जलने वाला दिया के समान तुम्हारा संकल्प है। फिर कहती, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। वे किसी और के ही चरण यानी कि पैर होंगे, वो किसी और के ही पैर होंगे जो हार के रुक जाते हैं, और हैं जो लौटते यानी कि और लौट आते हैं। वे किसी और के ही पैर होंगे जो हार स्वीकार करके वापस लौट आते हैं। शूल यानी कि रास्ते के जो कांटे होते हैं उनको अपने सारे संकल्पों को दे के वे पीछे लौट आते हैं, हार मान लेते हैं, वे किसी और के ही पैर होंगे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दुख वृत्ति यानी कि जो व्रत धारण किए हुए हैं, दुख में भी अटल रहने का जो व्रत धारण किए हुए हैं। उन्मद यानी कि मदमस्त, अपने ही जैसे हाथी होता है अपनी चाल में मस्त होता है, वैसे ही अपने ही जो संकल्प है उसमें मदमस्त होने वाले और व्रत को धारण करने वाले। यह अमरता नापते पद, तुम्हारे पैर जो हैं वो तो अमर या लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त करने वाले पद हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति यानी कि संसार, और अंक यानी कि संसार की जो गोद है उसको ये जो है बांध देंगे। कैसे बांध देंगे? तिमिर यानी कि अंधकार की जो संसार है वो अंधकार से घिरा हुआ है, उसको छोड़ के स्वर्ण बेला यानी कि अंधकार को ख़त्म करने के लिए जो उजाले रूपी स्वर्ण बेला है उससे पूरे संसार को बांध देंगे, यानी कि संसार का अंधेरा खत्म करके उसमें पूरा प्रकाश फैला देंगे। ऐसे तुम्हारे पैर हैं जो हार नहीं मानेंगे और अपने व्रत को धारण करके आगे बढ़ते रहेंगे। फिर दूसरी होंगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। वे किसी और की ही कहानी होंगी जो शून्य यानी कि जो जिसमें कुछ भी नहीं है या जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसमें मिट जाते हैं, जिनके स्वर जो हैं अनंत में मिल जाते हैं या अंधकार में चले जाते हैं, वो किसी और की ही कहानी होंगी जो धूल में खोई निशानी, यानी कि जिनका नाम धूल में मिल जाता है, लोग भूल जाते हैं, वे किसी और की ही कहानी होंगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, विस्मित क्या मतलब है? आश्चर्यचकित। आज जिस पे प्रलय भी आश्चर्यचकित है कि इतनी प्रलय के बाद भी वो रुक नहीं रहा है। हे साधक, मैं लगाती चल रही नित, नित का मतलब है हमेशा या निरंतर मैं अपने मार्ग में आगे की ओर चलती जा रही हूँ। और मोतियों के हाट यानी कि बाजार, और मैं मोतियों की बाजार और चिंगारियों का मेला सा बना रही हूँ, यानी कि मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए दूसरे लोगों को भी मतलब उस मार्ग पे चलने के लिए रास्ता सुगम कर रही हूँ और दूसरों को भी उनके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त कर रही हूँ, दूसरों को भी सीख दे रही हूँ। फिर कह रहे हैं, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभृंगिमा, पतवार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अंचल अचंचल, वेदनाज्वल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यानी कि यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस भी है, रूपक अलंकार है और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे महादेवी जी कह रही हैं कि भले ही हास का यानी कि हंसी का, मधु यानी कि बसंत का दूध जो होता है भंवरा होता है, तो ऐसे बसंत का दूध भेजो जो रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, यानी कि रोष क्रोध रूपी जो भ्रूभंगिमा है, अपने भावों को रोष या क्रोध के समान जैसे होती हैं उसकी तरीके भले ही सहेजो, ले चल मिलेगा उर अचंचल, जो ये अचंचल यानी कि अधिक चंचल होता है जो स्थिर ना हो, जो इधर उधर हिलता रहता हो, अचंचल है यानी कि स्थिर है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, ऐसा हृदय जो है वो ले मिलेगा। वेदना जल, और वेदना रूपी जल जो है तो रूपक अलंकार है, वेदना रूपी जल में स्वप्न के सतदल यानी कि कमल को खिलाने वाला ऐसा अडिग हृदय है। और उसको ये बताना है कि जो मिलन होता है उसका मिलन एकाकी होता है, लेकिन वो विरह में दुकेला यानी कि साथ में रहता है, क्योंकि यादें जो होती हैं विरह में साथ रहती हैं। मिलन भले ही उसका एकाकी हो लेकिन विरह में
वो साथ होते हैं। और पंथ रहने दो अपरिचित, भले ही तुम्हारा पंथ अपरिचित है, अज्ञान हो तुम उससे, लेकिन और हे साधक तुम भले ही अकेले हो लेकिन उस मार्ग में चलते रहो, क्योंकि विजय तुम्हारी होएगी। जब आगे बढ़ते रहोगे तभी तुम जीत पाओगे। अगर थक के हार गए तो वहीं पे रुक जाओगे और तुम्हारी जो कहानी है वो धूल में मिल जाएगी, शून्य में मिल जाएगी। तो ये थी ये पंथ रहने दो अपरिचित दीपशिखा से। अब हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का तीसरा गीत, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये इसमें करुण रस है, शांत रस भी है, मानवीकरण और रूपक अलंकार है, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली भाषा है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जो उनका जीवन है उसकी तुलना जो है बादल से की है, कि जैसे बादल में पानी भरा होता है और पानी से भरी हुई जो बादल है वो एक तरीके से उसमें पानी भरा है, जैसे हमारी आँखों में आंसू भरे हों तो दुख होता है ना, तभी आंसू होते हैं आँखों में, वैसे ही बादल में भी दुख है, इसीलिए वो पानी उसमें भरा होता है और जब वो बरसात होती है तो ऐसा लगता है जैसे बादल रो रहा हो। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि मेरा जो जीवन है वो पानी से, नीर यानी कि पानी से भरा हुआ, दुख से या दुखी होके जैसे बादल होता है, बदली यानी कि बादल होता है पानी से भरा हुआ, वैसे ही मेरा भी जीवन है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन होता है धीरे धीरे कांपना, तो जैसे धीरे धीरे कांपना होता है या स्फुरण होता है। चिर का मतलब है हमेशा, निस्पंद यानी कि स्थायी, निस्पंद का मतलब है स्थायी और स्पंद का मतलब है कांपना। तो मेरे धीरे धीरे कांपने में भी चिर स्थायी जो है स्थायित्व बसा हुआ है, कि मैं धीरे धीरे कांप भी रही हूँ लेकिन इसमें स्थायित्व है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जब मैं रोती हूँ जैसे बादल रोता है, क्रंदन का मतलब है रोता है, तो आहत यानी कि दुखी विश्व उसमें हंसता है। तो गर्मी से प्रताड़ित जैसे विश्व होता है, दुनिया होती है गर्मी से व्याकुल होती है, और बादल से पानी जब गिरता है तो ठंडक हो जाती है, तो जो संसार के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। वैसे ही जैसे मैं रोती हूँ तो वैसे ही मेरे रोने पर भी विश्व हंसता है। नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली, जैसे बादल में क्या होता है बिजलियाँ कड़कती हैं, तो नैनों में दीपक की तुलना की है बिजली से, तो जैसे बादल में बिजलियाँ कड़कती हैं वैसे ही मेरी आँखों में भी दीपक की तरह ज्योति जलती है, आँखें भी टिमटिमाती हैं मेरी। और पलकों से निर्झरनी मछली, और पलकों से निर्झरनी का मतलब है नदी जो है, मछली यानी कि बहती है, जैसे बादल से पानी गिरता है वैसे ही मेरी भी पलकों से नदियाँ बहती हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। अब जैसे बादल में गड़गड़ाहट होती है तो वैसे ही महादेवी जी कह रहे हैं कि मेरे जैसे बादल चलता है तो उसमें गड़गड़ाहट होती है, थोड़ी आवाज़ होती है, वैसे ही इनके भी पग पग में यानी कि कदम कदम पे संगीत की आवाज़ें आती हैं, संगीत भरा हुआ है। और श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और उनके जो सांसें हैं उनमें क्या है, स्वप्न पराग यानी कि प्रियतम जो है उनके प्रिय हैं उनकी स्मृतियों का पराग जो है वो झरता है, यानी कि अपने प्रिय पुरुष को वो याद करने लगती हैं। फिर नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार फली। तो अब क्या है, जैसे बारिश हो जाती है उसके बाद क्या होता है नवरंग, यहाँ पे नवरंग की तुलना की गई है इंद्रधनुष से। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो क्या है दुकूल का मतलब होता है रेशमी वस्त्र। तो वैसे ही जैसे आसमान में जब पानी गिर जाता है उसके बाद इंद्रधनुष निकलता है, वो रेशमी सुंदर रेशमी वस्त्र के समान दिखता है, वैसे ही मैंने भी एक रेशमी वस्त्र रंग बिरंगा ओढ़ रखा है, और छाया में मलय बयार पली। और वैसे ही मेरे अंदर क्या है, मलय या जो प्रीतम की छवि है उससे सुगंधित जो उसकी छवियां हैं, उसकी जो कहते हैं स्मृतियां हैं, वो मेरे अंदर पल रही हैं, बसी हुई हैं। फिर नेक्स्ट,
मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। यानी कि अब क्या होता है, क्षितिज का मतलब है जहाँ पृथ्वी या जमीन और आसमान जो है मिलता हुआ दिखाई देता है, वो होता है क्षितिज। क्षितिज पे क्या है, भ्रुकुटी, जैसे मेरी भौवें होती हैं ना, उनमें क्या होता है वैसे ही मतलब बादल जो है वो लगता है कि जो जहाँ पृथ्वी आकाश मिल रहे हैं वहाँ पे जाके धूमिल हो जाता है, यानी कि वो विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। वैसे ही मेरे अंदर जो चिंता का भार है वो हमेशा बना रहता है और लगता है वो मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे बादल में जल भरा रहता है, वैसे ही मेरे मन में चिंताओं रूपी मेरी भ्रुकुटियों में चिंताएं बसी रहती हैं। यहाँ पे ऐसे कहने का मतलब है कि जैसे बादल में हमेशा जल भरा रहता है, क्षितिज में जो बादल होता है उसमें जल भरा रहता है, वैसे ही मेरी भ्रुकुटियाँ मतलब कि भौवें हैं या जो माथा है उसमें जो चिंता रूपी रेखाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। रजकण पर जलकण हो बरसी, रज यानी कि मिट्टी के कणों पे जल के कण बन के बरस जाती हूँ। और जब मिट्टी पे पानी गिरता है तो क्या होता है, उसमें ज़मीन में जो बीज वगैरह होते हैं वो नए पौधे बन जाते हैं, तो नव जीवन अंकुर बन निकली। और रोने के बाद क्या होता है, जैसे रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है और सब अच्छा मतलब शांति हो जाती है एक मन में। वैसे ही तो जब बादल जो है पानी के रूप में जब मिट्टी के कणों पे गिर जाता है तो नया जीवन का अंकुरण करता है, यानी कि नए नए पौधे उगाते हैं। और जो मतलब पानी जब मिट्टी पे पड़ता है तो नए बीजों का अंकुरण होता है। वैसे ही जब मन से सारा दुख दर्द जो है बह जाता है, पानी मतलब आंसू रोना निकल जाता है, उसके बाद मन भी वैसे ही नया जीवन की ओर मतलब आगे प्रस्थान करता है और थोड़ा शांति मिलती है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। पथ यानी अब बादल क्या है, आकाश में उड़ते हैं इधर उधर, लेकिन क्या है ना पंथ मलिन, मतलब पंथ को जो पथ है उसका जो रास्ता है उसको मलिन यानी कि गंदा नहीं करता है। बादल जो है रास्ते को साफ ही करता है, आसमान को साफ करता है, गंदा नहीं करता है। और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और अपने जो चलने के, जैसे हम लोग पैर मिट्टी पे चलते हैं तो निशान बन जाते हैं कदमों के, लेकिन बादल जो है आसमान में चल के निकल जाता है, उसके निशान नहीं बनते। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे महादेवी जी कह रहे हैं कि बादल आकाश को साफ कर देते हैं और अपने रास्ते को साफ करते हैं, गंदा नहीं करते हैं, और अपने आने जाने के चिन्ह भी नहीं छोड़ते हैं। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। वैसे ही मेरे आगमन की जो वैसे ही मेरा भी आगमन होता है, मतलब मेरे भी आने और जाने का कोई पता नहीं है, और ना मैं अपना रास्ता गंदा करती हूँ और ना लोगों को पता चलता है कि मैं यहाँ से निकल के गई हूँ। और इससे लोगों को मतलब सुख की सिहरन होती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, अब यहाँ पे कह रहे हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज गई। तो इतना बड़ा विस्तृत यानी कि इतना बड़ा आकाश है, उसमें कोई भी कोना जैसे बादल का नहीं है। बादल हमेशा चलते रहते हैं आसमान में, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वैसे ही इस संसार में भी मेरा कोई ना अपना है ना मेरा कोई ठिकाना है, जैसे कि बादल का कोई ठिकाना नहीं है। और वैसे ही परिचय इतना इतिहास है, और मेरा इतिहास और मेरा परिचय केवल इतना है कि कल उमड़ी थी, यानी कि कल बादल आए थे और आज मिट गए हैं। यानी कि बारिश होने के बाद बादल साफ हो जाते हैं, वैसे ही मैं कल पैदा हुई थी और आज मिट गई हूँ। तो ये था मैं नीर भरी दुख की बदली, सांधी गीत से संकलित है ये, और महादेवी वर्मा द्वारा रचित बहुत ही अच्छा गीत है। मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली भाषा है, मुक्तक छंद। तो इस तरीके से अब इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले दिन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।